अब हम भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की वजह का विश्लेषण करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को आप कंडीशनल सीज फायर कह सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और ये सीज फायर कैसे हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी को अब हम डिकोड करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज शाम 5 बजे से सीज फायर की शुरुआत हो चुकी है। 8 मई को रात करीब 8:30 बजे भारत पाकिस्तान के बीच खुले संघर्ष की शुरुआत हुई थी, लेकिन 44 घंटे 30 मिनट के बाद अभी से 4 घंटे पहले दोनों देशों के बीच सीज फायर शुरू हो चुका है। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सीज फायर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 1 मिनट से कम समय में उन्होंने सीज फायर से जुड़ी जानकारी दी। सबसे पहले आप सीज फायर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री का ये बयान सुनिए। The Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. इस बयान में जो सबसे बड़ी बात कही गई वो है कि पाकिस्तान ने भारत को सीज फायर के लिए फोन किया था और ये फोन सीज फायर से 1.5 घंटे पहले किया गया था। यानी आज पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर करने को लेकर के निवेदन किया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इस सीज फायर में दोनों देशों के बीच केवल गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई को रोका गया, इसलिए हम इसे कंडीशनल सीज फायर कह रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पोस्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच किसी अन्य मुद्दे पर, किसी अन्य स्थान पर बातचीत करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा, दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरीके से बंद रहेगा और दोनों देशों के बीच बॉर्डर जो बंद हुआ था वो भी बंद ही रहेगा। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द रहेगा और आतंक के खिलाफ ऑपरेशन नहीं रुकेगा। यानी ये साफ है कि भारत ने बेहद कूटनीति के साथ सीज फायर का ऐलान किया है और इसके लिए भारत अपनी शर्तों पर तैयार हुआ है। यानी इस सीज फायर के लिए पहल पाकिस्तान ने की और यह सीज फायर भारत की शर्तों पर हुआ है। सूत्रों के मुताबिक 12 मई को जब पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो भारत को कोई शर्त नहीं मानेगा। दूसरा, भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा, आतंक के मुद्दे पर भारत अपने रुख को नहीं बदलेगा। इसलिए भारत ने सीज फायर में कुछ घंटे पहले रणनीति के तहत आतंकी हमले को लेकर एक बड़े फैसले का इसका ऐलान किया। अब भारत पर कोई भी आतंकी हमला होता है तो इसे युद्ध जैसा ही माना जाएगा। यानी कोई भी आतंकी हमला अब सीधे तौर पर एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई होगा। थोड़ी देर में हम इस कूटनीति का विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। सीज फायर के कुछ देर बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन जारी रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये बैठक वर्चुअल होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सीज फायर हुआ कैसे। दरअसल इस सीज फायर को समझने के लिए इसे हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा पाकिस्तान पर भारत का एक्शन है और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान पर अमेरिका का एक्शन है। सबसे पहले पाकिस्तान पर भारत के 3 बड़े एक्शन की बात कर लेते हैं। पहला, जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तुर्की और चीन के जिस ड्रोन और मिसाइल का इस्तेमाल किया वो फ्लॉप हो रहे थे। इससे पाकिस्तानी सरकार और सेना में साफ हो गया था कि अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान को फिर से करारी हार मिल सकती है। इसलिए पाकिस्तान समझौते का रास्ता खोजने लगा। तीसरा, पाकिस्तानी सेना और सरकार में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ विरोध शुरू हो चुका था। आसिम मुनीर भी किसी तरह से युद्ध की संभावना को रोकना चाह रहा था। चौथा, इमरान खान के कार्यकर्ताओं ने विरोध शुरू कर दिया था। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनने लगे थे। इस बीच बीते 48 घंटों में अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और पाकिस्तान के NSA और ISI प्रमुख असीम मलिक से बातचीत की। इस बातचीत में अमेरिका ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर युद्ध विराम रोकने का सबसे ज्यादा दबाव बनाया। कल देर रात जब IMF ने पाकिस्तान को कर्ज दिया तो उस दौरान पाकिस्तान पर काफी दबाव बनाया गया क्योंकि भारत ने वोटिंग से पहले बैठक में काफी विरोध किया था।
आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने के साथ ही जो शर्तें लागू की हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान अगर युद्ध करता है तो आईएमएफ से आगे कर्ज मिलना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान किसी तरह से इस युद्ध को रोक दे, क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध से चीन को फायदा होता और अमेरिकी कंपनियों को भारत की अस्थिरता से नुकसान होता। इसलिए अपने आर्थिक हितों को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान पर काफी दबाव बनाया है। इसलिए इस स्टोरी की शुरुआत में हमने कहा था कि एक कंडीशनल सीज फायर है। इस सीज फायर में पाकिस्तान पर भले ही अमेरिका का दबाव है, लेकिन भारत पूरी तरीके से बिना किसी मध्यस्थ के इस सीज फायर का फैसला उसने लिया है। इस सीज फायर के पहले भारत ने आतंक को लेकर दुनिया और देश का नजरिया बदल दिया कि अब आतंक के खिलाफ भारत जीरो टॉलरेंस रखेगा।